बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिल इनबे युसरो लिल खम्रे। ये बाब है अंगूर के बयान में, जबकि उसे शराब बनाने के लिए निचोड़ा जाए। हद्दसना उस्मान बिन अबी शैबा क़ाला हद्दसना वकी बिन अल-जर्राह अन अब्दुल अज़ीज़ बिन उमर अन अबी अलक़मा मौलाहुम व अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अल-गाफ़िक़ी अन्नहुमा समिया इब्ना उमर। वकी इब्नुल जर्राह अब्दुल अज़ीज़ इब्ने उमर से रवायत करते हैं, उन्होंने अबू अलक़मा से रवायत की मौलाहुम, जो कबीले बनी उमैया के आज़ाद करदा ग़ुलाम। मौलाहुम ए मौला बनी उमैया। और अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल्लाह गाफ़िक़ी से रवायत है, इन दोनों ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सुना। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहुल खम्रा व शारिबहा व साक़ियहा व बायहा व मुब्ताहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि। अल्लाह ताला की लानत हो शराब पर, शराब पीने वाले पर, उसे पिलाने वाले पर, उसे बेचने वाले पर, उसे ख़रीदने वाले पर, और उस पर जो शराब की नीयत से अंगूर को निचोड़े। शराब बनाने के लिए अंगूर को निचोड़े। व मुअतसिरहा, और वह जो दूसरे से फरमाइश करे कि तुम अंगूर को निचोड़ दो शराब के लिए, वो मुअतसिर। व हामिलहा, और वह जो शराब को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करे। वल महमूलता इलैहि, और उस पर भी जिसकी तरफ शराब मुंतकिल की जाए। यानी ये तमाम लोग जो शराब से जुड़े हुए हैं, इन सब पर अल्लाह की लानत। लान अल्लाह, ये जुमला ख़बरिया भी हो सकता है और इंशाइया भी हो सकता। इंशाइया अगर है तो तर्जमा करना होगा कि अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर, और ख़बरिया अगर हैं तो माना होगा कि अल्लाह ने लानत फरमाई है इन सब पर, यानी शराब पर, शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, वग़ैरह वग़ैरह। तो मालूम ये हुआ कि अगर शराब बनाने के लिए अंगूर को निचोड़ा जाए, तो चूँकि इन्नमल उमूरो बे मक़ासिदिहा, यानी उमूर का दारो मदार मकासिद पर है। मकसूद अगर हराम है तो उसके लिए जो फ़ेल अंजाम दिया गया वो फ़ेल भी हराम होगा, और मकसूद अगर मुबाह है तो फ़ेल भी क्या होगा, मुबाह होगा। अब आप जाएं और अंगूर का जूस बनवाएं, फ़ौरी तौर से पीने के लिए शराब उससे नहीं बनाना,
फौरी तौर से पीना है उसे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शराब बनाने के लिए अगर अंगूर निचोड़वाया जाए तो अब वो हराम है। इसीलिए नीयतों के इख्तिलाफ से अहकाम में इख्तिलाफ हो जाता है। चुनांचे हदीस शरीफ में आया कि इज़रतुल मोमिन इला अंसाफ साक़िही वला जुनाह अलैहि फ़ीमा बैनहु व बैनल काबैन ओमा अस्फला मिन ज़ालिका फ़फ़िन नारे। यानी मोमिन का इज़ार कहाँ तक होना चाहिए? निस्फ़े साक़ तक, यानी आधी पिंडली तक। लेकिन आधी पिंडली से अगर नीचे कर दिया और टखने के ऊपर, तो हदीस शरीफ में आया ला जुनाह अलैहि, उसमें भी कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं। लेकिन ओमा अस्फला मिन ज़ालिक फ़फ़िन नारे, और टखने से नीचे हो गया तो कदम का वो हिस्सा फ़फ़िन नारे, वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में वो जलेगा। अगर इज़ार टखने से नीचे हो गया तो कदम का वो हिस्सा फ़फ़िन नारे, जहन्नम में। समझ गए? अब अपना अपना इज़ार ज़रा चेक कर लेना, अपना अपना पैजामा। जो लोग झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, पोंछा लगाते हुए, वो इसे सबक हासिल करें। अब इसके तहत फ़ुक़हा फरमाते हैं कि टखने से नीचे अगर कोई अज़राहे तकब्बुर पहना तो ये है नाजायज़ व मकरूह तहरीमी, और अगर ज़ीनत के लिए पहना तो मकरूह तंज़ीही, और दोनों में से कुछ नहीं है, बल्कि आदमी ऊपर ही बांधता है अपना इज़ार, किसी वजह से नीचे चला आया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज़ार कभी कभी नीचे आ जाता, टखने से नीचे हो जाता था। तो अब यहाँ फ़ेल एक ही है मगर नीयतें अलग अलग हैं, तो अहकाम भी अलग अलग हो गए। बहुत सी इसकी मिसालें हैं, जैसे नंगे सर नमाज पढ़ना। अगर आदमी तजर्रो के तौर पर नंगे सर नमाज पढ़ रहा, किस तौर पर? तजल्लुल और तजर्रो के तौर पर अपना सर खोले हुए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और अज़मत नमाज का पासो लिहाज करके सर को ढके हुए हैं, तो ये बाइसे अजर सवाब हैं, ये बाइसे अजर सवाब हैं। और अगर इस्तिग़फ़ाफ़ के तौर पर सर अपना खोले हुए हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहा कि नमाज को बहुत हल्का समझ रहा है, इस्तिग़फ़ाफ़ के तौर पर नंगे सर नमाज पढ़ रहा, तो ये कुफ्र भी है। तो देखिए एक ही फ़ेल है, लेकिन नीयत अलग अलग है, तो हुक्म सब बदल रहा है। तो अंगूर किसी ने निचोड़ा शराब बनाने के लिए, तो चूँकि मकसद उसका हराम है, इसलिए उसके लिए जो फ़ेल अंजाम दिया है वो फ़ेल भी क्या है? हराम है। और अगर शराब बनाने के लिए नहीं निचोड़ा है, बल्कि फौरी तौर से पीने के लिए उसका जूस निकलवाया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं।
बाबु माजा फिल खमरे तुखल्लल, ये बाब इस बयान में है कि शराब का सिरका बना दिया जाए तो क्या हुक्म है। इस बारे में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़हब है कि अगर शराब की माहियत बदल गई इस तौर से कि अब वो सिरका की शक्ल इख्तियार कर गई है, यानी अब उसे सिरका कहा जाता है, शराब का माना ख़त्म हो गया, तो अब जब वो सिरका हो गया है तो अब वो पाक हो गया। मगर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहि का मज़हब है कि शराब का सिरका बनाना यह जायज़ नहीं है, हराम है। और दलील में उन्होंने वो हदीस शरीफ पेश की है जो इस बाब के तहत इमाम अबू दाऊद ने तखरीज की। हद्दसना ज़ुहैर बिन हर्ब क़ाला हद्दसना वकी अन सुफियान अन सुद्दी अन अबी हुरैरा अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना अबा तलहा सअलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ऐतामिन उर्रिसु खमरन क़ाला अहरिक़हा। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अबू तलहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन यतीमों के बारे में पूछा जिन्हें मीरास में शराब मिली थी, तो इरशाद फरमाया कि अहरिक़ा, उसे फेंक दो, बहा दो। क़ाला, अबू तलहा ने पूछा अफ़ला अजालुहा खल्लन, क्या मैं उसे सिरका न बना दूँ? इरशाद फरमाया ला, नहीं। इस हदीस शरीफ से इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि सिरका बनाना हराम, यानी शराब का सिरका बनाना हराम है। इसके ताल्लुक़ से हमारे उलमाए अहनाफ ये कहते हैं कि अभी चूँकि शराब की हुर्मत का ज़माना बिल्कुल करीब था और अगर उस वक्त शराब घरों में रखने की इजाज़त दी जाती गो की सिरका बनाने के लिए, तो ये अंदेशा था कि कहीं दोबारा शराब नोशी लौट ना आए, इसलिए कि अभी शराब की हुर्मत का ज़माना बिल्कुल करीब था। और ज़ाहिर सी बात है कि वो तो सहाबा किराम का दौर था, अगर पास में कोई मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो और पाबंदी लगी हो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपके पास में मौजूद है, तो हर वक्त ये अंदेशा रहेगा कि नहीं कि कभी उसका इस्तेमाल कर ले, रहेगा कि नहीं। अगरचे जाड़े में लिहाफ तान करके लिहाफ के अंदर से उसे इस्तेमाल करें, लेकिन अंदेशा तो बहरहाल कायम है। तो शराब की हुर्मत का ज़माना बिल्कुल करीब था और ये अंदेशा था कि कहीं शराब नोशी दोबारा लौट ना आए। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ही सद्दे बाब फरमाया और सद्दे बाब फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ला, यानी
सिरका बनाने के लिए भी शराब घर में नहीं रखी जा सकती, बल्कि शराब हो तो उसे फेंक दो। बाबुल खमरे मिम्मा हिया, ये बाब इसके बयान में है कि शराब किस चीज़ से बनती, यानी उसकी माहियत क्या। हद्दसना हसन बिन अली क़ाला हद्दसना यहया बिन आदम क़ाला हद्दसना इसराइल अन इब्राहीम बिन मुहाजिर अन शाबी अन नुअमान बिन बशीर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शाबी हज़रत नुअमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, ये सिगारे सहाबा में से, सिगारे सहाबा में से हैं। वह हुआ अव्वल मौलूदिन लिल अंसार बादा हिजरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीनते। ये कौन है? हिजरत के बाद अंसारे सहाबा के वहाँ सबसे पहले जिनकी पैदाइश हुई वो कौन है? हज़रत नुअमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु ताला। जबकि मुहाजिरीन में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पैदाइश हुई। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिनल इनब खमरा, बेशक अंगूर से शराब है, खजूर से शराब है, शहद से शराब है, गेहूँ से शराब है और जौ से शराब, यानी इन तमाम चीज़ों से शराब बनती। हद्दसना मालिक बिन अब्दुल वाहिद अबू गस्सान क़ाला हद्दसना मुअतमिर क़ाला क़रातु अल फ़ुज़ैल बिन मैसरा अन अबी हुरैस अन आमिरन हद्दसहु अन्न नुअमान बिन बशीर क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल खमरा मिनल असीर वज़्ज़बीब वत्तमर वलहिंता वश्शईर वज़्ज़ुरा, यानी शराब अंगूर के शीरे से, किशमिश से, खजूर से, गेहूँ से, जौ से और मकई से। और मैं तुम्हें हर नशावर चीज़ से मना करता हूँ। हद्दसना मूसा बिन इस्माईल क़ाला हद्दसना अबान क़ाला हद्दसनी यहया अन अबी कसीर अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल खम्रु मिन हातैनि शजरतैनि अन्नखला वल इनबा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब इन दो दरख्तों से, खजूर का दरख्त और अंगूर का। अब यहाँ पर सिर्फ दो का जिक्र है, जबकि इस हदीस शरीफ में कितनी चीज़ों का जिक्र है? 6 चीज़ों का। और दूसरी हदीसों में कितनी चीज़ों का जिक्र है? मिनत तमरे खमरा, मिनल असले खमरा, मिनल बुर्रे खमरा, मिनल शईर खमरा, 4 चीज़ों का जिक्र। तो ये सब जो मुतअद्दिद अहादीस में अलग अलग तादाद हैं, यहाँ पे तहदीद मकसूद नहीं, तहदीद यहाँ पे मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद ये बताना है कि इन चीज़ों से शराब बनती। और सिर्फ इन्हीं अशिया में भी मुनहसिर नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी शराब की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे इस ज़माने में गन्ने से शराब बनती है और महुआ से बनती है और किससे? सेब से, आलू से, बहुत सारी चीज़ों से शराब बनती है। तो यहाँ पे तहदीद मकसूद नहीं।
इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक चूँकि ख़म्र हकीकी बस एक है, वो क्या है? हुवा नय्यु मिन माइल इनब इज़ा इश्तद्दा व क़ज़फ़ा बिज़्ज़बद, यानी अंगूर का कच्चा पानी जबकि उसमें तेज़ी आ जाए और झाग फेंक दे। उनके नज़दीक बस यही उसका माने हकीकी है, बाकी दीगर जो अक़साम ख़म्र हैं वो सब मजाजी हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस शरीफ की तौजीह में फ़रमाया कि ये सब मजाज और तशबीह पर मबनी है, मगर इस मसले में चूँकि ख़ुद हमारे असाबे तरजीह व तस्सीह ने इमाम मुहम्मद के कौल को इख्तियार किया, इसलिए इसमें ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दिया जाता है कि शराब का माने हकीकी बस एक है। चूँकि हमारा भी जो मुफ्ता भी कौल है अहनाफ के वहाँ, वो इमाम मुहम्मद का कौल है कि सभी हराम और सब खम्र है। वालैना इत्तिबाउ मा रज्जहूहु व सह्हहू व मा अलैना इल्ला इत्तिबाउ मा रज्जहूहु व सह्हहू, यानी हमारे असाबे तरजीह व तस्सीह ने जो तरजीह और तस्सीह फरमा दी हैं उसी की पैरवी करना हमारे ऊपर वाजिब है। काला अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि अबू कसीर गुबरी का नाम यजीद इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने गुफैला सहमी है, और बाज़ लोगों ने गुफैला की जगह उज़ैना कहा, जबकि सही गुफैला। बाबुन नही अनिल मुस्किर, ये बाब है नशावर चीज़ से नहीं के बयान में। हद्दसना सुलेमान बिन दाऊद व मोहम्मद बिन ईसा फ़ी आखरीन क़ालू हद्दसना हम्माद यानी इब्न ज़ैद अन अय्यूब अन नाफ़ि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन ख़म्रुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। नाफ़ि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं, फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नशावर चीज़ खम्र है और हर नशावर हराम है। वमम माता, और जो शख्स शराब पीता हुआ मर गया, युद्ध में नोहा, इस हाल में कि शराब नोशी पर वो मुदावमत बरतता था, शराब नोशी पर वो मुदावमत बरतता था। लम यशरबहा फिल आखिरा, वो आखिरत में जन्नत की शराब नहीं पिएगा। तो आखिरत में जन्नत की शराब ना पीने का मतलब हुआ कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस हदीस शरीफ का क्या मतलब है? जाहिर है कि अगर शराब पिया है हलाल समझ करके तो ये कुफ्र है, फिर तो ये अपने जाहिर पर है कि लम यशरबहा फिल आखिर, इसलिए कि उसने दुनिया ही में शराब पी ली, तो उसने अपना हिस्सा दुनिया में ले लिया, तब आखिरत में जन्नत की शराब उसे नहीं मिलेगी। और अगर हराम समझ करके उसने पिया है तो फिर इसका क्या मतलब है? लम यशरबहा फिल आखिरा। तो इस ताल्लुक़ से इश्काल ये पैदा होता है कि जन्नत में तो हर ख्वाहिश की तकमील होगी, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, हर ख्वाहिश की तकमील होगी। अब वो शख्स जिसने दुनिया में शराब पी ली है तो अब जन्नत में या तो उसे ख्वाहिश ही नहीं पैदा होगी, जन्नत में उसे ये ख्वाहिश ही नहीं पैदा होगी कि वो जन्नत की शराब पिए, और जब ख्वाहिश ही नहीं पैदा होगी तो अब ये नेमत कैसे उसे मिलेगी? तो बाज़ उलमा ने कहा कि ऐसी ख्वाहिश उसे नहीं पैदा होगी।
या फिर इसका मतलब ये है कि वह फ़ाइज़ीन अव्वलीन के साथ, ये किनाया है अदम दुखूल जन्नत से, तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइज़ीन अव्वलीन के साथ वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जब फ़ाइज़ीन अव्वलीन के साथ वो जन्नत में नहीं जाएगा तो फ़ाइज़ीन अव्वलीन के साथ वो जन्नत की शराब भी नहीं पिएगा। वो फ़ाइज़ीन अव्वलीन के साथ जन्नत की शराब भी नहीं पिएगा। और फ़ाइज़ीन अव्वलीन, कुरान करीम इरशाद हुआ इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। तो इस हदीस शरीफ का मतलब इस सूरत में ही है कि वो फ़ाइज़ीन अव्वलीन के साथ जन्नत में नहीं जाएगा अगर हराम समझ करके उसने दुनिया में शराब पी।